मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं, नौजवानों, 5 तारीख को मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देना अपने भविष्य के लिए। आंकड़ा आया है, कोई कहता है प्रति घंटा 200 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस कानून के कारण। 200 नौजवान प्रति घंटा अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं इस कानून के कारण। मेरे भाइयों, मैंने संतों से कहा है कि उस मंच से हमारे प्रकरण की कोई चर्चा नहीं होगी। और हमने तो एक दिन तो मैंने बोला था, चुनरिया झीनी रे झीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी, अरे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो पीते उधर दीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी। कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई साहस में कमी नहीं है। और मेरे भाइयों, याद रखना, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये चाचा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो आरोप लगाया है ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं ज्यादा खुल करके नहीं बोल रहा। अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा। अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा। और तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा, और तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। इसलिए 5 जून अयोध्या, 5 जून अयोध्या। संत बोलेंगे देश सुनेगा, संत बोलेंगे देश सुनेगा। हम अभी बोल नहीं रहे हैं, कोई बड़ा काम होना है, कोई बड़ा काम होना है, पूरे देश के लिए होना है, भावी पीढ़ी के लिए होना है, भावी पीढ़ी के लिए होना है, भावी पीढ़ी के लिए होना है, हमारे इन बच्चों के लिए होना है। आज जो चाहे जिसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, जो चाहे, अगर कोई जिद कर ले कि मैं झूठ बोलने पर उतारू हो जाऊं, और कोई लड़का IAS बन रहा हो, IPS का सपना देख रहा हो, सेना में जाना चाहता हो, कोई उतारू हो जाए तो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरा इशारा समझो, अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा, और तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। जब बहराइच में अमित शाह जी से हमारी मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में पलटू राम जी बैठे थे, और मैं बैठा था, और अमित शाह जी बैठे थे। बातचीत चली। मैंने अमित शाह जी से कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। सुनिए, 2014 में मैं रिटायरमेंट लेना चाहता था। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो अमित शाह जी ने पूछा कि क्या करना चाहते हैं, अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे। हमने कहा मैंने समाज के बारे में कुछ सोच रखा है, अपने देवी पाटन मंडल के बारे में कुछ सोच रखा है, ये हमारे बच्चे जो है इनके बारे में मैंने कुछ सोच रखा है, मैं वही काम करूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तब अमित शाह जी ने कहा कि नहीं, याद है बद्रीनाथ जी, कि नहीं, आपको अभी चुनाव लड़ना है। अच्छा, उस समय मैंने ये भी कहा था, और हमारे जगह पर प्रतीक को कैसरगंज से लड़वा दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसी समय अमित शाह जी ने कहा था कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, और प्रतीक को और पलटू राम को हम विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। उसी समय कहा था कि प्रतीक को और पलटू राम को हम विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। और प्रतीक और पलटू राम की मैंने सिफारिश भी नहीं की, और खुद टिकट की लिस्ट बना करके, और सबसे पहले अमित शाह जी ने पूरे मंडल का बताया कि कहां किसको टिकट दे दिया है, और लास्ट में उन्होंने बताया
कि पलटू राम को बलरामपुर से और प्रतीक को गोंडा से टिकट दे दिया। लोग विश्वास नहीं करते। मैंने कभी प्रतीक की सिफारिश नहीं की, मैंने कभी पलटू राम की सिफारिश नहीं की। और मेरे भाइयों, ये संदर्भ मैं इसलिए उठाकर लेकर के आया हूं कि मैं 2014 में ही रिटायरमेंट लेना चाहता था। अब 14 भी बीत गया और 19 भी बीत गया और 24 आने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि आप स्वयं सोचो कि अगर राम जी अयोध्या के राजा बन गए होते तो फिर केवट से कैसे मुलाकात होती? केवट का प्रसंग कहां से आता? ऋषि भारद्वाज का प्रसंग कहां से आता? सबरी का प्रसंग कहां से आता? हनुमान कहां से आते? सुग्रीव कहां से आते? अंगद कहां से आते? और फिर रावण से कहां भेंट होती? रावण से कहां भेंट होती? वैसे कुछ हमारे साथ हो रहा है, वैसे कुछ हमारे साथ हो रहा है। और इसी कारण से अयोध्या के संतों ने, मेरा मानना है कि भगवान ने मुझको जिस जिस काम के लिए आपके बीच में भेजा था, मैं समझता था कि मेरा सब काम पूरा हो गया, लेकिन इस घटना से पता लगता है कि मेरे लिए ईश्वर ने कोई काम और सोच रखा है। मेरे लिए ईश्वर ने कोई काम सोच रखा है और अभी तो मैं नहीं कह सकता क्या काम सोच रखा है। लेकिन अयोध्या के संतों ने 5 जून को रामकथा पार्क में सरजू के किनारे पूरे देश के संत होंगे, उन्होंने एक आह्वान किया है और हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि संतों के आह्वान पर, पूज्य संतों के आह्वान पर हम कम से कम 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे, 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे और संत उस दिन बोलेंगे और देश सुनेगा। संत उस दिन बोलेंगे और देश सुनेगा। और इसलिए मेरे भाइयों, आप सबसे आग्रह है, आप सबसे आग्रह है, संत जो भी बोलेंगे वो आपके ही लिए बोलेंगे। संत जो भी बोलेंगे वो आपके ही कल्याण के लिए बोलेंगे। और संत जो भी बोलेंगे आपके भविष्य के लिए ही बोलेंगे। हमारी आवाज को कोई नकार सकता है, प्रेम नारायण पांडे के आवाज को कोई नकार सकता है, पलटू राम की आवाज को कोई नकार सकता है, लेकिन देश के संतों की आवाज